साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना ने पूरे प्रदेश और देश को हिलाकर रख दिया है। दरिंदों ने जिस तरह की दरिंदगी की उससे हर इंसान का दिल दहल गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो दरिंदों को बचाने वाला है। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार को एफआईआर के लिए दौड़ाया गया और फिर बाद में पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद पीड़ित परिवार की सहमति के बगैर और पीड़ित परिवार को कमरे में बंद करके आधी रात को उनके शव को जला दिया गया। और जिस तरीके से पुलिस वाला वहां पर खड़े होकर के हंस रहा था जब उनके शव को जलाया जा रहा था, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार दरिंदों को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए काम कर रहा है। और जिस तरीके से डीएम और एसपी के बयान आ रहे हैं उससे ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है प्रशासन के ऊपर, और सरकार के दबाव में आकर प्रशासन आरोपियों को, दरिंदों को बचाने के काम पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से कल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग किया था। और जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, ये मांग किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, मगर हम लोगों को एसआईटी पर यकीन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है उससे ये बात साबित हो रही है कि ये केवल लोकल प्रशासन के स्तर का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से दरिंदों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं हैं और हमें एसआईटी नहीं चाहिए, हमें इस मामले की सीबीआई जांच चाहिए। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भी पुलिसकर्मी और जितने भी डीएम, एसपी, प्रशासन जो सारा इस घटना में संलिप्त है उनको निलंबित करना चाहिए तत्काल प्रभाव से, और निलंबित करके सीबीआई से इस मसले की जांच करानी चाहिए। पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि उन्नाव जैसी कोई घटना, अप्रिय घटना पीड़िता के परिवार के साथ में ना घटे। और कम से कम 1 करोड़ रुपया और एक नौकरी पीड़िता के परिवार को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ सके और न्याय प्राप्त कर सके। ये हमारी मांग है। अभी हाथरस का मामला चल ही रहा है, पूरे देश के लोग दुखी हैं, पूरे देश के लोगों को गुस्सा है। इसी बीच खबर बलरामपुर से आ गई कि एक बालिका के साथ, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर उसकी दुखद मौत हो गई। इसी प्रकार की एक घटना बलात्कार की बुलंदशहर से आई। इसी प्रकार से एक घटना की जानकारी आजमगढ़ से आई। तो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। तमाम SC ST OBC के लोगों की हत्याएं हो रही, तमाम SC ST OBC के महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। जैसे आज आधी रात को हाथरस की पीड़िता के शव को जला दिया गया, उसी प्रकार से झांसी के पुष्पेंद्र यादव की जब फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था तो उनके शव को भी रात में पुलिस प्रशासन ने जलाने का काम किया था। तो यह लगातार SC ST OBC के माइनॉरिटी के दमन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही है। अपराधियों का, दबंगों का, ऊंची जाति के लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए इसके खिलाफ में एकजुट होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एकजुट होकर के ये जो अन्याय अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए जो बहुजन क्रांति मोर्चा, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के संगठनों का एक मंच है, उनके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब ने इन तमाम घटनाओं को लेकर के, हाथरस की घटना की सीबीआई जांच हो और तमाम मांगों को लेकर के
और इसी प्रकार से जो गोंडा में बलरामपुर में घटना हुई और बुलंदशहर में घटना हुई और जो आजमगढ़ में घटना हुई, इन तमाम घटनाओं में पीड़ितों को न्याय मिले, इस मांग को लेकर के आगामी 3 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन घोषित किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो कि पिछड़े वर्ग का ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो आंदोलन घोषित किया है उसका समर्थन कर रहे हैं। और हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये अपील करते हैं कि वो सभी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं और आगे भी जो भी लड़ाई न्याय के लिए होगी, हमारे लोगों के ऊपर जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का, इसके ऊपर अन्याय अत्याचार के विरोध में जो भी न्याय के लिए लड़ाई होगी उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ शामिल रहेगा।